आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का नागरिक शास्त्र सिविक्स सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 1 से अध्याय 3 डायन कुप्रथा पाठ का प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे और इसमें हम लोग डायन कुप्रथा के बारे में भी अच्छा से जानेंगे। लास्ट में आप लोग को हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे वीडियो में जो इस पर बहुत ही अच्छा काम किया और उनको राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक है, तो उसको भी लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी देखिए, आइए जाने। 1 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, डायन प्रथा एक सामाजिक रिक्त स्थान है। तो यहाँ आपका भराएगा समस्या। ठीक है, फिर से देखिए, डायन प्रथा एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, क्योंकि ये एक सोच है लोगों का। ठीक है, कोई बीमार पड़ जाता है तो सामने वाले को दोषी मान लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो बीमारियां होते हैं ना, वो हम लोग का दिमाग से ही ठीक होता है। कहने का मतलब, अगर आप सोच लेते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे तो ठीक होंगे, अगर नहीं तो आप अंदर से और बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का बात है। और जो कमज़ोर आदमी होता है उसके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। ठीक है, तो ये एक सामाजिक समस्या है। अगला देखिए, 2 नंबर, कन्नड़ भाषा में डायन को रिक्त स्थान नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपका भराएगा पिशाच। ठीक है, कन्नड़ भाषा में पिशाच कहते हैं। तो फिर से देखिए, कन्नड़ भाषा में डायन को पिशाच नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, 3 नंबर, शिक्षा के विकास के साथ कई रिक्त स्थान समाप्त हो गए। तो यहाँ आपका भराएगा कुरीतियाँ एवं अंधविश्वास। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा के विकास के साथ कई कुरीतियाँ एवं अंधविश्वास खत्म हो गए। ठीक है, कहने का मतलब, आप पढ़े लिखे शिक्षित हो जाते हैं तो इस तरह के गलत मिथ्यापूर्ण बातों पे आप विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, जो प्रमाणिक है उसी पर, प्रमाणिक कहने का मतलब है कि जो सत्य है, जो विज्ञान में प्रूव हो चुका है, उसी को मानेंगे। ठीक है, अगला देखिए, 4 नंबर, 21वीं शताब्दी में डायन प्रथा का अस्तित्व में होना एक बड़ी रिक्त स्थान है। ठीक है, तो यहाँ आपका भराएगा त्रासदी। देखिए, त्रासदी कहने का अर्थ होता है दुर्भाग्यपूर्ण या विपत्ति। ठीक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। 21वीं सदी को भी थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, ये इतिहास का चीज़ है। 21वीं सदी कहने का मतलब होता है 2000 ईस्वी, जो अभी हम लोग चल रहा है 2022। ठीक है, तो 2000 ईस्वी से 2100 तक का जो समय होगा उसको हम लोग 21वीं शताब्दी कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, 5 नंबर, अशिक्षित लोग रिक्त स्थान तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका भराएगा मिथ्यापूर्ण। ठीक है, फिर से देखिए, अशिक्षित लोग मिथ्यापूर्ण तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो लोग कहीं से थोड़ा सा सुन लेते हैं तो उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और उसका हकीकत क्या था उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ठीक है, आधा अधूरा बात को लोग बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। अगला देखिए, 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपका पहला प्रश्न है, डायन प्रथा से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ही डायन संबंधी घटनाएं क्यों ज़्यादा घटित होती हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, यह एक अंधविश्वास है। ठीक है, माने गलत धारणा। ठीक है, इस अंधविश्वास में लोग डायन या बिसाहा को सच मानकर उनकी हत्या तक कर बैठते हैं। ठीक है, डायन औरत जो होती है, बिसाहा मतलब जो पुरुष है। ठीक है, अब उसको सोच है बोल के उसको जान से मार देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि महिला या
पुरुष तंत्र मंत्र विद्या द्वारा एक ऐसी शक्ति अर्जित कर लेते हैं कि वह किसी को भी इस विद्या द्वारा मार सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ही डायन संबंधी घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों में शिक्षा की कमी और अंधविश्वास की धारणा अब भी है। ठीक है, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं और अंधविश्वासी होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं। ठीक है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें एक महिला जो है वो राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार ले रही है। ठीक है, जिनका नाम है छुटनी देवी। छुटनी देवी ये जो हैं इनको 2021 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि उस वक्त थे, उनके द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया इनको। ठीक है, अब जानिए छुटनी देवी कौन है। ठीक है, देखिए 3 दिसंबर 1995, ठीक है, यानी कि लगभग 28 साल पहले की बात है। इस दिन गांव में बैठी पंचायत ने उन पर जो जुल्म किए थे उसका दर्द उसको आज तक होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो रोने लगती है उस बात को याद करके कि जब उसका पड़ोस की एक बेटी बीमार पड़ी थी और इसका जुर्म उसके मत्थे यानी कि उसके ऊपर दोष लगा दिया गया था। लोगों का कहना था कि तुम डाइन हो, जादू टोना करके बच्ची की जान लेना चाहती हो। पंचायत ने इसके ऊपर 500 रुपया का जुर्माना लगाया था। ठीक है, बहुत ही डरा धमका के दबंग लोग जो थे, तो उसके डर से ये 500 रुपया उन लोगों को दे देती है। ठीक है, लेकिन बच्ची ठीक नहीं हुई और वो मर जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 40-50 आदमी उसके घर आ जाते हैं और उसको घर से बाहर खींच के निकालते हैं और उसके कपड़े खींचने लगते हैं और बेरहमी से पीटते हैं। इतना ही नहीं, उसके ऊपर लेटरिन, पेशाब ये सब भी फेंकते हैं। ठीक है, और इनको हर तरफ से माने इसका बहिष्कार करते हैं लोग और सारा रिश्ता नाता सब छूट जाता है। इनके 4 बच्चों को ये अकेले पालती है, बहुत मुश्किल से, समझ सकते हैं। ठीक है, लोगों को ये सोचना भी चाहिए कि जो भी कमज़ोर आदमी को इस तरह से अगर यदि आप प्रताड़ित करेंगे तो ये गलत बात है। भाई ये इल्ज़ाम कोई भी किसी के ऊपर भी लगा देगा। ठीक है, तो इसका कोई भी वो प्रूफ नहीं दे सकता है। ठीक है, कि वो डाइन है या नहीं है। और इसका वीडियो हम अंत में डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, छुटनी महतो को। अब देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर, देश के अन्य भागों में डाइन प्रथा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ उत्तर देखिए, तेलुगु में दायन, ठीक है, डाइन नहीं दायन, और कन्नड़ में पिशाच तथा गुजराती में डाकिन नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला 3 नंबर प्रश्न है, देखिए, डायन कुप्रथा को जड़ से मिटाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ उत्तर देखिए, झारखंड सरकार डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गाँव में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, ठीक है, ड्रामा जो होता है, समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों से इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, देखिए सरकार भी इसमें कानून बना के रखी है। अगर आप किसी को डाइन बोल के दोषी कराते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है, अगला है, आइए चर्चा करें। इसमें 3 नंबर प्रश्न है, देखिए, डायन
प्रथा को खत्म करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? ठीक है, मीडिया कौन होता है? जो पत्रकार बंधु लोग होते हैं, जो समाचार पेपर में या टीवी में दिखाते हैं। ठीक है, तो उत्तर देखिए, मीडिया इस समस्या के समाधान में अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच के संदर्भ में आकाशवाणी, जो रेडियो वाला होता है, ठीक है, की भी विशेष महत्ता है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं वो काम धाम करने वाले होते हैं, तो रेडियो सुन सकते हैं। टीवी देखने से क्या होता है कि उसको एक जगह बैठ के स्थिर बैठना देख के देखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन सुनने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आकाशवाणी इसमें काम कर सकता है। ठीक है, वो खेत में काम करके भी वो सुन सकता है, नुक्कड़ नाटक कुछ भी इस बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या डायन बिसाहा के अस्तित्व से आप सहमत हैं? अगर नहीं तो क्यों? देखिए उत्तर में नहीं, डायन बिसाहा के अस्तित्व से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि डायन बिसाहा का वास्तव में अस्तित्व नहीं होता है और ये महज सामाजिक कुरीति एवं अंधविश्वास है। अशिक्षित लोग इन मिथ्यापूर्ण तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और समाज में दिग्भ्रम, ठीक है, मतलब एकदम भ्रम का स्थिति पैदा कर देते हैं। सच पूछा जाए तो डायन बिसाहा के अस्तित्व को स्वीकार करना समाज की बीमार मानसिकता का परिचय है। विज्ञान के विकास के साथ यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इन अंधविश्वासों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, ये सभी गलत धारणाएं हैं। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको सही इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, ओझा गुनी से वो नहीं होता। ओझा गुनी से क्या होता है कि आपका मन को लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे, तो आप मन से अगर यदि स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपकी बहुत सारे बीमार। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो ओएमआर शीट में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला प्रश्न है, डायन प्रथा कहाँ ज़्यादा प्रचलित है? ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है शहर में, दूसरा है गांव में, तीसरा घर में, चौथा है विद्यालय में। तो यहाँ आपका उत्तर होगा गांव में। ठीक है, गांव में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, गांव में ही लोग डायन को मानते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम डायन प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने में मददगार होगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है देखिए नुक्कड़ नाटक, दूसरा है खेल, तीसरा ईमेल, चौथा लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा नुक्कड़ नाटक। ठीक है, नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोगों को ये बता सकते हैं कि ये डायन प्रथा जो है, डायन ये गलत बात है। ठीक है, अगला 3 नंबर है, कन्नड़ भाषा में डायन कुप्रथा को क्या कहा जाता है? ठीक है, डायन को क्या कहा जाता है? तो कन्नड़ में देखिए ऑप्शन पहला है दायन, डाकिन, तीसरा पिशाच, इनमें से कोई नहीं चौथा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा पिशाच। ठीक है, चौथा और अंतिम प्रश्न है, डायन बिसाहा का प्रमुख कारण है? तो पहला ऑप्शन है इसमें शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है अशिक्षा, तीसरा ऑप्शन आधुनिकीकरण और चौथा ऑप्शन पिछड़ेपन। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा अशिक्षा। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, वो लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, ओझा गुनी के चक्कर में पड़ते हैं और खुद ओझा गुनी भी बन जाते हैं। ठीक है, अब वीडियो देख लीजिए छोटनी महतो के बारे में। ठीक है, जो कि सरायकेला खरसवां कोल्हान प्रमंडल की श्रीमती छुटनी महतो, समाज सेवा। खुश है।
अब हाँ, जो मेरे को आज 27 साल पहले जो हम दुखी थे, आज हम 2021 नवंबर में हम इतना खुश है, पहाड़ छप्पड़ फाड़ के मैं खुश हो गए। कैसे राष्ट्रपति से मिली, क्या बोले? हाँ, राष्ट्रपति बोला तुम जो आप काम किए हैं झारखंड का लिए, उसका लिए धन्यवाद है, आप करते रहिए। तो हम मरते दम तक हम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी से क्या बात हुई? हाँ, उससे भी बात हुआ है। बोला आप तो झारखंड की एक ये है, पूरा हिला दिए हैं, आप काम करते रहिए, हम आपका साथ हैं। उस रात को जो आप भागे तो कैसे आप भागे, कहाँ से भागे? ससुराल से भागे, रात 12 बजे निकले। दिन में तो वो लोग घेरा के रखा है ना, कोई दूसरा गांव से मेरे को सपोर्टिंग करने आएगा तो वो लोग तो दिख रहा। तो हम रात 12 बजे निकले, कितना भयंकर करके हम जैसे 10-15 किलोमीटर गए, तब सुबह हो गया। तब हम घूम के आते मेरा पापा का घर, मेरा भाई लोग है, हम आदितपुर सिटी में आ गए। और जैसे वहाँ आए, मेरा भाई ने फटाक से गुस्सा होकर के केस करने चला गया थाना में, मेरा ससुराल वाला गम्हरिया थाना। और थाना में उस समय तो थाना वाला भी तो अंधविश्वास को मानता है ना, वो लोग नहीं उतना एक्सेप्ट लिया है। तो फिर आए तो मेरा माँ सुन के 15 रोज में एक्सपायर हो गया है हार्ट अटैक में। अच्छा, वो ये कहानी सुनकर आपके साथ जो हुआ उस बात सुनकर उनको सदमा लगा। फिर ये 1995 में आपके साथ ये हुआ कि आपको डायन कहा गया और मारपीट हुई और आपको अपना घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद फिर कैसे आप कहानी जितना अवसन है क्या, ये पदम श्री वाला, हम 8 महीने पेड़ के नीचे में हम ठहरे, पेड़ के नीचे, कोई सहारा नहीं मेरा, 4 बच्चा को लेके। और हमारा हस्बैंड उतना घर दुआर जमीन जगह धन दौलत छोड़ के उन्होंने नहीं आ सकता है। वो भी धीरे धीरे आया, 1 साल था मेरा साथ, फिर उसको भी भर दिया, तेरा बेबी डाइन है, उसका पास मत रहो। मेरा हस्बैंड भी छोड़ के चला गया। 4 बच्चों को हम कैसे पालें, कैसे क्या करें, वो तो भगवान मेरा ईश्वर है। दुनिया कहता है हमने बनाया, और कितना डाइन है, कितना है, काहे ने बनाया। हम अपना बदलाव लेने के लिए हम लड़ाई लड़े एक दूसरे के लिए। वो जो है जो परामर्श है ना, तो परामर्श वाला थोड़ा मेरे को कोऑपरेट किया, बोला ऐसा जितना केस आएगा तुम काम हम पढ़ी लिखी तो नहीं है कि हम कोई खाता कलम का काम कर पाएंगे। तो सब और लोग कहता है ये खुद डाइन होके आई है, अब डाइन को मदद करती है, उसका संख्या बढ़ाती है। हर तरीका को मैं सुनना पड़ा है, अब क्या करेंगे बाबू। क्या संघर्ष करना पड़ा इस प्रथा को लेकर? हाँ। आपने जैसे कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको मिला जिससे आप इस क्षेत्र में आए कि ऐसे लोगों को आप मदद कर सकते हैं। हाँ। तो ये जो आप मदद कर रही हैं, ये कैसे कर रही हैं? मैंने जैसे वो लोग को जैसे सुनता है ना पेपर में पढ़ करके, वो जगह जाने से, उसका जान पास जाने से हम लोग का ये वाला जान बचेगा, उसको सहारा मिलेगा। ऐसे कोई आता तो वो लोग उनको हम रख लेते हैं, ये मेरा ये रूम में रख लेते हैं। बाद में न वो हुआ कीटर है ना, बाद में हुआ। तो ऐसे करते करते क्या बोलेंगे, हम अपना हम भी थोड़ा पैर में खड़ा हो गए। अब एक ही ज़िला का नहीं है, हम 3 ज़िला का काम कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम चौरसा है, हमारा सरायकेला खरसाना है। 2000 से लेके आज तक 145 महिला का घर बसाएं। अब 45 के ज़माना ये भी, अब दूसरा कोरोना से और 2-3-5 महिला और आई डायन पीड़िता वाली। तो 45 और 5 में कितना हुआ? 52। हाँ, 52 हो गया। तो अब बता, 52 जीव नहीं है, 52 घर बसा दिए ना, नहीं अकेला। इतना हिम्मत आ गया लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन 10 आदमी के सामने तो एक आदमी के बात चलेगा। ओझा लोग जहाँ है, भोगतन कहता है, कोई ओझा को कहते हैं ना, ओझा लोग जो झाड़ फूक करता है, ओझा का बात विश्वास करने से डाइन का इल्ज़ाम देता है, और डाइन को नाना तरफा करके बेइज्जती करता है, किसी को लहंगा घुमाता है, किसी को कोई ओझा का पास ले जा करके बाल कर देता है, घसड़ के मारता है। तो वो तकलीफ़ हम झेले, हम भोगें। तो हम अपना बदलाव लेने के लिए हम लड़ाई लड़े।
तो आज लड़ाई का हमको फल मिला 2021 में। तो ये थी छुटनी देवी। आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और आज भी लोगों के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कम से कम अपना नाम तो लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का नाम पढ़ के, देख के, कमेंट्स देख के। तो बेकार के जो वीडियो हैं उन सबको देखने से अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई का वीडियो देखिए। ठीक है, तो इससे आप लोग अपने माँ पिताजी सबका नाम रोशन कर सकते हैं, अपने समाज देश का नाम रोशन कर सकते हैं। गलत चीज़ों में आप लोग नहीं फंसेंगे। और इतना ही कह के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।